सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पामाधव वंचना। जय जिनेंद्र सोनू दीदी, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र, भैया जी को सादर वंदना। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उबज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मं, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठ स्मय धूमकेतोस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। आदरणीय सोनू जैन जी सीए साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 42 श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करना। यद्यस्ति नाथ भवदंग्रि सरोरुहाणां, भक्ते फलं किमपि संतत संचितायः, तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयात्, स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। प्लीज सोनू जैन जी सीए साहब, कोलकाता निवासी। पादारविंद युग भक्ति सुपाक कोई, है तो यहाँ तव विभो भव वारिधि पोत, मेरे लिए ये तथा पर जन्म में भी, है आप ही व शरणागत पाल स्वामी। परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 42 नंबर के श्लोक का हमें अर्थ और भावार्थ समझाने की कृपा करें। प्लीज सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्सम जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। यदस्ति नाथ भवदंग्रि सरोरुहाणां, भक्ते फलं किमपि संतत संचिताय, तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूया, स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। यदस्ति, यदि, अस्ति माने है, यदि है, नाथ हे नाथ, भवदंग्रि सरोरुहाणां, आपके चरण कमल की
भक्ति भक्ति का फलम माने फल को, किमपि कुछ भी, संतत संचिताया निरंतर संचिताया संचित की हुई, तत् में, तन में का तत् में मन तो, में माने मेरा, तदेक शरण्य तेरी ही एक शरण, जिसको ऐसे ऐसे मुझको, में माने मुझको, शरण्य हे शरणागत, भूया भूया माने होवे, स्वामी हे स्वामी, त्वमेव आप ही, भुवने अत्र, भव 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 में, अत्र माने यहाँ, भवांतरे माने भवांतर में भी। भक्ति फल की याचना कर रहे हैं आचार्य इसमें। कहते हे नाथ, तेरी ही एक शरण, जिसको ऐसे मुझे मेरे निरंतर संचित की हुई आपके चरण सरोज की भक्ति का कुछ भी फल है, तो हे शरण्य, हे आश्रय दाता भगवान, इस भव में और भवांतर में भी आप ही मेरे स्वामी होमे, मेरे भगवान होमे। ऐसा कुमुद चंदाचार्य भक्ति का फल मांग रहे हैं कि शरण भव भवांतर में आप ही मेरे स्वामी होमे। कुमुद चंदाचार्य अनुनय विनय भावों से भगवान से भक्ति के फल की याचना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपके शरण में रहने वाले मुझको चिरकाल से संचित की हुई आपके पावन चरण कमलों की भक्ति का यदि कुछ फल प्राप्त हो, तो इस भव में और भवांतर में भी आप ही मेरे स्वामी रहें, मैं आपके चरणों का दास बना रहूं, यही मेरी एक भावना है। इस तरह से आचार्य इसमें अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ, अन्वयार्थ, भावार्थ बहुत अच्छी तरह समझाया। आपके चरणों में हम सभी भाई बहनों का विनम्र प्रणाम। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर ये अपने सोनू जैन जी सीए के निर्देशानुसार केसी जैन भैया जी साहब, आदरणीय ब्रह्मचारी जी केसी जैन साहब भैया जी को सादर चरण स्पर्श करके सादर पामाड हो, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र भैया जी प्रार्थना नहीं करते है। हैं कि आज तो केसी जैन साहब नहीं है? नहीं। अच्छा है ना। तो केसी जैन भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आपका बहुत पुण्य है। आपको 1963 में हिंगोनिया में, राजस्थान के जयपुर जिले के हिंगोनिया ग्राम में गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज के दर्शन हुए और आपने उस समय 14 वर्ष की उम्र में उनको आहार दान भी दिया। उनकी गुरुदेव की मुनि दीक्षा 24 जून 1959 को अजमेर में हुई थी। गुरुदेव आचार्य शिव सागर महाराज ने उनको मुनि दीक्षा प्रदान की। पहले वो एलएच जी थे, 2 वर्ष एलएच जी रहे, 2 वर्ष शुल्लक जी रहे और उसके बाद में मुनि दीक्षा उनकी हुई आचार्य शिव सागर महाराज से और 14 वर्ष वो दिगंबर जैन मुनि अवस्था में, आचार्य अवस्था में रहे। 1959 में उनका चौमासा अजमेर में हुआ था संघ के साथ में। 1960 में सुजानगढ़ में हुआ था और 1961 में सीकर में हुआ था। ये 3 चौमासे आचार्य गुरुदेव शिव सागर महाराज के संग में हुए थे साथ में। और 1962 में उन्होंने सीकर में फिर चौमासा किया और 1963 में वो हिंगोनिया पधारे थे। उस समय आपको गुरुदेव के पवित्र दर्शन हुए और आपने आहार दान भी दिया 14 वर्ष की उम्र में। यह आपका पूर्व जन्मों का भी पुण्य है और प्लस इस जन्म का भी पुण्य है। फिर 1964 में उनका फुलेरा में चौमासा हुआ, 1965 में और 1966 में 2 चातुर्मास अजमेर में हुए और 1967 में जो है यह चौमासा मदनगंज किशनगढ़ में हुआ। उस समय हम सबके परम गुरुदेव युवा शक्ति को मुनि आर्यका बनने की प्रेरणा देकर उन जो बन गए, ऐसे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जो उस समय ब्रह्मचारी श्री विद्याधर जी थे, वो 1967 में मई या जून में वो गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास आए। फिर 1968 में उनकी दिगंबर जैन मुनि दीक्षा 30 जून 1968 को अजमेर में हुई। 1960 और अजमेर में ही चौमासा हुआ और 1969 में केसरगंज में चौमासा हुआ और 1970 में रेणवाल किशनगढ़, ये फुलेरा सांबर के पास में जयपुर जिले में हुआ और 1971 में मदनगंज किशनगढ़ में चौमासा हुआ और 1972 में नशीराबाद में चातुर्मास हुआ और 1973
1 जून 1973 को गुरुदेव की समाधि हो गई। मेरे को 22 मई 1969 से लेकर 1 जून 1973 तक 4 वर्ष उनके पवित्र चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और आदरणीय भैया जी साहब, अपने सोनू जी के निर्देशानुसार आप आज अष्टमी के दिन हमें आज्ञा विचय धर्म ध्यान की हमारी दृढ़ता हो जाए, सम्यक्त्व की विशुद्धि हो जाए, तो इस प्रकार से धर्मोपदेश प्रदान करें अथवा ध्यान करावें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अब आगे का कार्यक्रम जो है बढ़ाने की कृपा करें। सभी भाई बहनों की तरफ से आपको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्र वंदना वंदना वंदना। प्लीज केसी जैन साहब, सीए, कोलकाता निवासी। पंडित जी भैया जी नहीं ज्वाइन किए। अच्छा तो एक सूचना यह है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र के जो 2 श्लोक बचे हैं, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से 2 श्लोकों का अर्थ और समझ लेते हैं, जैसे आप आज्ञा प्रदान करो। पंडित जी बोलो। मैं बहुत छोटी हूँ, आप मुझे आदेश दिया करो हमेशा। हमेशा आप जो बोलोगे मैं फॉलो करूंगी। संचालिका महोदय हो प्लीज। मैं हर दोनों श्लोक क्षेत्र पढ़ में रहा हूँ छोटी हूँ संस्कृत में। आपसे। दिस इज योर ग्रेटनेस। मैं ये बोल रहा हूँ, दोनों श्लोक में हिंदी संस्कृत में उच्चारण कर रहा हूँ। आप इन दोनों का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। और बाद में आप हमें ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें दोनों श्लोकों का अर्थ और भावार्थ समझाने की कृपा करें। 43 इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्रः सान्द्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा त्वद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुजबद्ध लक्ष्यः ये संस्तवं तव विभोर चयन्ति भव्यः जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। पद्यानुवाद गाने की कृपा करें प्लीज। रोमांचितांग युत जो तप भव्य जीव एकाग्र हो तब मुखाम्बुज में अली से हैं स्त्रोत की सुरचना करते यहाँ पे ऐसे यथा विधि जिनेन्द्र विभो शरण्य जननयन कुमुद चंद्र परम स्वर्गीय भोग को भोग विवसु कर्म नाश कर पाते शीघ्र मोक्ष को लोग, पाते शीघ्र मोक्ष को लोग। बहुत सुंदर। आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन अपना कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है संपूर्ण होने जा रहा है। और इसके बाद में कल्याण मंदिर स्तोत्र के बाद में कोई भी नया विषय नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक अष्टमी, प्रत्येक चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा को महीने में 6 दिन मात्र ध्यान कराया जाएगा अलग अलग भव्यात्माओं के द्वारा। अभी ध्यान कराने वाले 5 जो है 5 महानुभाव हैं। तो सबसे पहले केसी जैन भैया जी साहब हैं और बाकी 4 जो है महिलाओं में हैं। आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा, धर्मपत्नी संपतलाली छाबड़ा कोलकाता निवासी, आदरणीय किरण गंगवाल साहब, धर्मपत्नी श्री कमल कुमार जी गंगवाल साहब कोलकाता, और पूर्णिमा क्या नाम, पूनम बहन जी पूना महाराष्ट्र से, और कौन है दीदी? प्रतिमा जो हो गए, कुसुम जी छाबड़ा हो गए, सोनू जैन जी हो गए, किरण जी गंगवाल हो गए, चारों। तो इस प्रकार जो है, और अभी समय सार की 264 गाथा हुई है, 36 और 39 175 गाथा बाकी है। इसलिए वो विषय पूरा होने पर बाद में दूसरी बात सोची जाएगी। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सादर प्रणाम निवेदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें 43 और 44 श्लोक का भी भावार्थ समझाने की कृपा करें प्लीज। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत् पुलक काञ्चुकितांग भागः तद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुजबद्ध लक्ष्य ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। इसमें आचार्य बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति जो एकाग्रचित होकर के करता है उसको क्या फल भक्ति का मिलता है, ऐसा इसमें आचार्य उपदेश दे रहे हैं।
इत्थम इस प्रकार समाहित धियो, धियो माने बुद्धि, समाहित माने आप में एकाग्र होकर के, एकाग्र चित्त वाला होकर के, विधिवत विधि पूर्वक, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र, सांद्र सांद्र उल्लसत पुलक कंचुकी तांग भागा। सांद्र माने अत्यंत, उल्लसत पुलक अत्यंत उल्लास से पुलकित होता हुआ, ऐसे जिसका सारे अंग रोमांचित हो रहे हैं, अंग प्रत्यंग सारे रोमांचित हो रहे हैं सारे। तद भीम निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, आपके चरण बिंब के निर्मल मुख कमल के प्रति बांधा है। लक्ष्या लक्ष्य, जिन्होंने आपके चरण, आपके मुख कमल को देखने का इसने लक्ष्य बांधा है। ये माने जो संस्तवम माने स्तुति करते हैं, तब माने आपकी, विभो हे प्रभु हे स्वामी, रचयंती भव्या, जो रचना करते हैं लिखते हैं, भव्या माने जो भव्य जन। क्या कहना चाह रहे हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, इस प्रकार एकाग्र बुद्धि वाले तेरे मुख कमल के, निर्मल मुख के कमल के प्रति जिन्होंने अपना लक्ष्य किया है, यानी आप ही के दर्शन में जिनका चित्त रमा हुआ है, आप ही की प्रतिमा में जिनका चित्त रमा हुआ है, जो भव्य शुद्ध सम्यक दर्शन के धारक भव्य शिरोमणि हैं, अत्यंत उल्लसित घोर पुलक से एकदम रोमांचित है, जिनका प्रत्येक अंग प्रत्येक प्रत्यंग जिनका रोमांचित हो रहा है, ऐसे प्राणी हे विभो हे स्वामी, विधि पूर्वक तेरा स्तोत्र रचते हैं। यानी स्तोत्र की रचना कौन करते हैं, जिनका भगवान में एकदम चित्त लगा हुआ है, जो भगवान की ही छवि को निहारते रहते हैं, उन्हीं की छवि में उल्लसित होकर के जिनका अंग प्रत्यंग फड़कता रहता है, ऐसे ही भव्य जन सम्यक दर्शन से युक्त होकर के भगवान की रचना करते हैं, भगवान के लिए काव्य की भक्ति पूर्वक कोई रचना करते हैं। जन नयन कुमुद चंद्र, लोक के नयन रूपी कुमुदों को आनंद देने के लिए चंद्रमा के समान भगवान प्रभास्वर अनेक प्रकार से दे दीप्यमान, स्वर्ग संपदो भुक्त्वा, स्वर्ग की संपत्ति को भोग कर, ते माने वे, विगलित मल निचया, जिनका मल विगलित हो गया है, निचया माने समूह, मल रूपी समूह जिनका विगलित हो गया है, अर्थात क्षय को प्राप्त हो गया है। अचिरान माने शीघ्र ही, मोक्षम माने मोक्ष को, प्रपद्यन्ते प्राप्त करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि लोक के नयन रूपी कुमुदों को, कुमुदनी को चंद्रमा प्रिय है, कमल को सूर्य प्रिय है। यहाँ पर उसी का आचार्य कहना चाह रहे हैं कि लोक के जो नयन रूपी कुमुद हैं, उसको कौन कौन किससे वो खुश हो रहा है, किससे वो पुलकित होता है, या किससे उसको आनंद प्राप्त होता है, तो चंद्रमा से। यहाँ भगवान को चंद्रमा कह रहे हैं, आनंद देने के लिए चंद्रमा के समान हे भगवान, तेरा स्तोत्र रचने वाले अनेक प्रकार से दे दीप्यमान भव्य प्राणी, स्वर्गीय संपदा को भोग करके, अष्ट कर्म रूपी मल समूह को नष्ट करके, जिनके कर्म रूपी मल समूह नष्ट हो गया है, ऐसे वे भव्य प्राणी अचिरात शीघ्र ही मोक्ष को पा जाते हैं। इस तरह से 44 श्लोकों के द्वारा आचार्य ने हमें पारसनाथ भगवान की बहुत अच्छी स्तुति कराए। हम लोग कुमुद चंद आचार्य के चरणों में सभी नतमस्तक हैं। बहुत सुंदर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने पूरा कल्याण मंदिर स्तोत्र एक एक शब्द का अर्थ बताया, और आपने चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति का अर्थ बताया। संस्कृत में आपने पंच परावर्तन को बहुत अच्छा विषय प्रदान किया प्रवचन करके, और आपने काल, लब्धि, अध्यवसाय इत्यादि विषयों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। और आप शाम को करणान योग की बहुत सुंदर कक्षा चलाते हैं। पहले तत्वार सूत्र पढ़ाया था। आपका हम सभी भव्य जीवों पर बहुत बहुत उपकार है। आपके सादर चरणारविंदों में हम सबका विनम्र प्रणाम। अब आदरणीय सोनू जैन जी, सीए, आपसे निवेदन है कि आप जो है भैया जी पधार गए हों तो आप बताइए। हाँ भैया जी आ गए हैं, वंदना भैया जी। हम सभी आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावन ढोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं
कि आप हमें धर्मोपदेश प्रदान करें अथवा ध्यान करावें, जैसी आपकी इच्छा हो। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलम कामुनि विरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मेध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनं विदं शास्त्रं श्री स्वयं स्तोत्र नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां विष्णुसार मासादु आचार्य समंत भद्र देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान कुर्वन्तु। स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले समञ्जस्य ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वता तमक्षपाकरेणैव गुणोत्करे करे। प्रजापते प्रथम जीवेषु सशासकृष्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्त्व पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो। इसे अपने आदिनाथ भगवान की स्तुति स्वयंभू स्तोत्र में करते हैं। उसके बाद में अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, फिर शंभुनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। इसी तरह से 24 भगवान की स्तुति करते हैं। तो ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपर्जन राय चंद्रपूप शीतल सिंहासन निवास पूज्य पूजत सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथुअर मल्लि मनाय मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श्व वर्धमान पद शीस चढ़ा शीस नवाय। 24 भगवान की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों को हम सभी श्रावक श्राविकों का विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य तीन प्रदक्षिणा देकर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे धर्म गुरु शिक्षा गुरु श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़े सिर झुकावें। भैया जी से विनम्र प्रार्थना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है बहुत आनंद से सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मंदिर भी गए हैं, अब मंदिर जाना चालू कर दिया है। अभिषेक वगैरह भी अभी तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन अभी पंडित जी कर रहे थे तो उनका सबका पूरा अभिषेक देखा। अब 2 दिन में अभिषेक भी शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। रोग अपना सबका मिट गया ऐसा विचार रखते हैं। एक विशेष सूचना और विशेष घटना और विशेष जिसको कहते हैं कि उदाहरण और अपने को क्या करना चाहिए उसको जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छा प्रकरण है।
कल एक मैसेज आया है, शायद और भी कई लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा, कि हमारे प्रिय सौभाग्यमल जी पाटनी नीलकंठ बिल्डिंग कैमेक स्ट्रीट में रहते हैं। उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है और गुरुवर सुधा सागर महाराज और गुरुवर प्रमाण सागर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करके वो संलेखना लिए हुए हैं। ऐसा मैसेज मेरे पास में आया था और वो अपने में ही अब अपने आप में रह रहे हैं, कोई तरह की बाधा नहीं है। निवेदन करता समस्त पाटनी परिवार, ऐसे करके कल एक मैसेज आया, तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सौभाग्यमल जी जो है बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक जीवन जीने वाले, हमारे बहुत ही सम्मानीय रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब की तरह से। तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि भाई मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूं और यदि वो कुछ बात कर सके तो मैं भी कुछ उनसे संबोधन रूप से समझिए या कुछ चर्चा बात वार्तालाप करना चाहूंगा। तो पाना जी का रात में फोन आया और मैसेज भी आया कि हाँ वो आपसे बात करना चाहते हैं, संबोधन भी चाहते हैं। तो पाना जी ने व्हाट्सएप में मेरे को लिया, मैंने उनका दर्शन किया। बहुत शांत एकदम आराम से वो सो रहे हैं और मैंने उनको कहा भाई साहब आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप भी सबको क्षमा कर रहे हैं, ऐसा मेरा विचार। तो उन्होंने दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा करके कुछ बोले तो नहीं उस समय तो, लेकिन वो दोनों हाथ उठा करके हाथ जोड़ लिए। फिर मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, क्योंकि उनकी रुचि जो है वो आत्म ध्यान में ही ज्यादा रहती है। वो बहुत अच्छा, उन्हें उनके जो पिताश्री मोहनलाल जी पाटनी, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा, जिसको कहना चाहिए मित्रता रूप से रहा है संबंध मेरा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ चर्चाएं भी हम लोगों की शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से हुई, तो उससे बहुत प्रेरणा हम लोगों को मिलती। तो ऐसे मोहनलाल जी साहब के वो सुपुत्र, तो उनको फिर मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया। वो अब थोड़ा बहुत मैं अपन यहाँ भी उसको बोल सकते हैं कि मैंने अपने शरीर से मोह का त्याग कर दिया है। मैंने अपने शरीर से मोह का त्याग कर दिया है। मोह मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है। मैं अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य का पिंड, अखंड स्वयं सिद्ध समान एक आत्म तत्व हूं और इस आत्म तत्व का न कोई जन्म है न कोई मरण है। इस प्रकार से मैं करीब 10 मिनट तक बोला, लगभग 7-8 मिनट तो बोला ही होगा लगभग। तो उन्होंने हाथ जोड़े और फिर उसके बाद में उन्हें उनकी आवाज निकली और वो बोलने लगे कि अभी जो आप जितना बोले हैं वो सारा ही मैं चिंतन कर रहा हूँ। फिर वो अपनी तरफ से भी इसी तरह की 2-3 लाइनें बोले कि मैं शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ और मैं तो ऐसे जैसे कोई सिद्ध शिला में पहुंच गया हूँ, इस प्रकार से अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो सब बात बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये एक अपने लिए एक उदाहरण भी है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप यदि अपना आत्मचिंतन वगैरह करते हैं और अंत समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके और शांत रह करके
और अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो यह बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूँ, उपलब्धि है। बहुत पुण्यवान जीवों को ही ये प्राप्त है, और जिनकी सद्गति नियम से होने वाली है उनको ही प्राप्त है। और कहना भी चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीवों को ही इस प्रकार का मरण प्राप्त होता है, जो बिल्कुल शरीर के साथ में जरा सा भी मोह नहीं रखते हैं और चारों प्रकार के आहार का त्याग स्वेच्छा से कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उनके घर वालों को कहा कि भाई आप लोग भी कोई तरह का मोह का भाव उनके सामने प्रकट न करें, किसी प्रकार का शोक संताप या दुख मन में न लावें, और इसी प्रकार जैसा उनका भाव रहता है वैसे ही भाव आप भी बना के रखें। वो अध्यात्म ग्रंथ बहुत अच्छे पढ़ते थे, उनका लेख भी लिखा हुआ मेरे को पढ़ने को मिला था, बहुत बार लिखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जितने भी अपने अध्यात्म ग्रंथ हैं, समय सार के, प्रवचन सार के, नियम सार के, पंचास्तिकाय के, जगह जगह के ग्रंथों से जो आत्मा की, शुद्ध आत्मा की जो पहचान करने वाले जो गाथाएं हैं, वो गाथाएं उन्होंने संचय की कर रखी है, एक जगह संग्रह कर रखी है, और उन्होंने पूरा ऐसा बना रखा है, एक डायरी टाइप की बनाई हुई है, वो प्रिंट हुई है, वो मेरे को भेजे थे, बहुत अच्छी है। और ऐसे जीव जो है वो देखो बहुत धर्मात्मा तो है ही, दानशील है ही, और सरल परिणामी है ही, और उनका सम्मानीय भी है, और कोई कमी उनके पास रही नहीं है। पूरा संसार का जो भी भोग हो सकता है वो सारा उनको अच्छी तरह से उपलब्ध हुआ था। बहुत अच्छा उनका तन मन धन जो है वो, उससे वो हमेशा क्या कहना चाहिए, रिच थे। हाँ, धन से भी रिच थे, मन से भी रिच थे, बहुत उदार थे, और तन से भी उनका हमेशा स्वास्थ्य अच्छा ही रहा। और जहाँ मिलते थे वहीं पर मुस्कुरा करके और सम्मान के साथ में एक दूसरे का अभिवादन करना और शांत रहना, ये बहुत अच्छा उनके साथ में रहा हुआ जिन उनका जीवन। तो ये ऐसे जीव यदि इस प्रकार से यदि अपना शरीर का त्याग करने का जो भाव लाते हैं, तो मैं तो बहुत मानता हूँ। और ऐसे जीवों का दर्शन अपने को इस समय करना चाहिए। देखो जब वो चले जाते हैं उसके बाद में तो लोग अनेक प्रकार के, जिसको कहते हैं लोकोचार, सामाजिक बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन इस समय उनका दर्शन करना, उनसे बात करना, उनका परिणाम देखना, उनके साथ उनसे क्षमा मांगना, उनको क्षमा, वो क्षमा रूप, मैंने ऐसे कहा था कि हम इस समय क्षमा रूप हैं, इसलिए क्षमा ही हम हैं, और क्षमा मार्दव आर्द्र सत्सो संयम हम स्वयं हैं। इस प्रकार से आप अनुभव करो, मेरे अंदर में और कुछ भी नहीं है, मैं निर्विकल्प हूँ, परमात्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार से काफी देर तक हमने चर्चा वाली, एक तरह से कहना चाहिए संबोधन कहिए, चर्चा कहिए, आपस में वार्तालाप कहिए, तो व्हाट्सएप के ऊपर में मैंने बहुत अच्छा उनके साथ में इस तरह का हुआ। मुझे बहुत आनंद लग रहा है, बहुत आनंद फील हो रहा है कि देखो ऐसे जो हमारे साथी रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार से गृहस्थ में रह करके ऐसा त्याग करके और अपनी यात्रा करना चाहते हैं। ये मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है अंदर से। मैं मनी में सबके लिए क्या कहूँ कि भाई इस प्रकार की चीज यदि गृहस्थ जीवन में भी जिसको हो जाए, है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल ये वो सब कई तरह का दिक्कत आ जाती है। तो जी बोलेगी सर, मेरी क्या ही थी सर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं सब लोगों को यही प्रेरणा दूंगा कि भैया इनसे अपने को शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसा अपने भी भाव बनाना चाहिए। मुझे भी सूचना मिली है कि कुसुम जी भी शायद उनका दर्शन करके आई है, तो उनको भी मैं निवेदन करता हूँ। वंदना भाई साहब, वंदना से अधर चरण स्पर्श, और पंडित साहब को नमन, सभी से जय जिनेंद्र। मैं भी आप की तरह मैं भी जा रही हूँ, बराबर रोज ही जा रही हूँ। और 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया था हमारे सुनील बाबू का, आप आइए, पापा जी का ऐसा लगता है अंतिम समय चल रहे हैं, कुछ वो थोड़ा अजीब सब कुछ, मतलब बुलाया उन्होंने मुझे, और मेरी करीब 15-20 मिनट तक आपस में संवाद हुआ मेरा।
मेरे मामी ससुर जी हैं, मेरे माँ साहब के भाई हैं वो, और हमारे पर हमेशा ही उनका हाथ रहता है और हमेशा ही हमारा संपर्क संबंध बहुत अच्छा रहा है। काफी धर्म की चर्चा हुई, जैसे आपने बातें की उनसे, मैंने डायरेक्ट वो उनकी एक चीज मैंने देखी कि शरीर के बारे में कोई बात करता है तो हटा देते हैं, बाहर भेज देते हैं। बोले शरीर के लिए कोई बात नहीं करो मेरे पास में, ना डॉक्टर को दिखाना, ना स्लाइन चढ़ाना, ना कोई दवा लेना, ना कुछ मुझे खाने का पूछो। मुझे मौन पसंद है, मुझे मौन में रहने दो। लेकिन मैं थोड़ी देर बैठने के बाद में जब मैंने थोड़ा सा संबोधन आत्म संबंधित संवाद बोलने शुरू किए, तब तुरंत उन्होंने मेरे से वार्तालाप शुरू कर दी और उन्होंने एकदम कुछ बातें मैंने उनसे कही कि आपका जो सोच है कि मैं आनंदमय हूँ, मैं सुख हूँ, उन्होंने बोला मैं एकदम आनंद में हूँ, मुझे एकदम सुख फील हो रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता हूँ। जो मेरा गंतव्य है सिद्धत्व तक पहुंचना है, पर मुझे ऊपर से ऊपर चढ़ने दो, मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करो मेरे विचारों में, मेरे भावों में। कुछ बातें उन्होंने कही वो मुझे बहुत पसंद आई कि पूर्वाग्रह मेरा मिट गया कुसुम। जो एक आग्रह होता है कि वो वाले बोलते हैं हम ठीक है, इधर वाले बोलते हैं हम ठीक है, ये एकांत जो एक पूर्वाग्रह चल रहा था वो 5 साल से प्रमाण सागर जी के प्रवचन से मेरा सारा हट गया और मैं प्रमाण सागर जी को अपना गुरु मान रहा हूँ और मुझे अपनी दृष्टि मेरी बदल गई, मेरी दृष्टि बदल गई। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि ये गेट है, दरवाजा, इसके 2 दरवाजे हैं, इस दरवाजे के बाहर की दुनिया दूसरी है, इस दरवाजे के अंदर की दुनिया दूसरी है। ये मेरी दुनिया दूसरी है, ये जितना पर बाहर का है वो सारी दुनिया दूसरी है, मैं अपने में ही रहना चाहता हूँ। बहुत उन्होंने निश्चय की या कहें कि सिद्धांत की बात, अंदर की बात कही। तब मैंने उनसे जरा सा कहा था मामा जी, कितना सत्य बोला उन्होंने, मामा जी आप बहुत दिन, कुछ दिनों पहले तक रात्रि में भी खाते थे, आपको त्याग नहीं था, आप इतनी आनंद की सुख, आपने क्या सब त्याग कर दिया? अब आपके लिए व्यवहार, जैसे छपकराज है, हमारे आचार्य भगवत छपकराज को क्या संबोधन देते, उनके लिए व्यवहार और निश्चय दोनों साथ लेकर चलते हैं। आपने यदि यहाँ तक आपकी भूमिका हो गई है, आप इतने अंदर तक उन्हीं विचारों में डूबे हुए हैं, कोई भी दूसरा चलाने नहीं देते। प्रमाण सागर जी का प्रवचन या बारह भावना या सुधा सागर जी का, बस वही चलता उनके पास में, वो वीडियो में आए हुए हैं उनके पास में। तब उन्होंने कहा कुसुम में कितना पाप, मैं तो कल तक रात को ही खा रहा था। तब मैंने कहा आप कल की बात भूल जाइए, आज आप प्रेजेंट की बात करिए, आज अभी ये बहुत जरूरी। यदि आपने त्याग नहीं किया है तो ये सूक्ष्म बातें जो हम बच्चे को भी कराते हैं, आप पूरा त्याग कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा सारा त्याग कर देंगे। मैंने कहा रात्रि भोजन का यदि आपका था वो भूल जाइए, आज आपने सब त्याग कर दिए हैं तो सबसे क्षमा याचना करना है। एक शपकराज को क्षमा याचना करनी होती है, सबसे अपने भाव में आने के लिए सारी व्यवहार की भी बातें, सीमा, जगह का सीमा, स्थान का सीमा, परिग्रह का सब त्याग करना पड़ता है। वो आप उन्होंने इतना अच्छे से स्वीकार किया और उसी दिन शाम को सारे परिवार को बुला करके पास में सबसे क्षमा याचना की एकदम अच्छे से, और अपना सारा बंद कर दिया एकदम। पानी का और भोजन का, अन्न का तो ले ही नहीं रहे थे, वो अपने अंदर ही अंदर त्याग करते जा रहे थे। ये समझ में आ गया, क्योंकि 2-3 बजे जब वो कुछ देते थे उनको, कोई भी लिक्विड अन्न तो छोड़े हुए थे, तो वो बोलते थे अब मेरे पास कोई खाने की वस्तु लेके नहीं आना कल तक। 3 बजे के बाद ही बोल देते थे, कोई सेव की एक स्लाइस उनके गले में तर करने के लिए, निकलते नहीं थे, जरा से चूस के और उसको थूकते थे 2-3 बार दिन भर में, और दवाई कुछ नहीं। और अब तो सारा ही त्याग कर दिए। इतने ऊंचे उनके जो विचार है, ये सोचा नहीं था कि इतना सिद्धांत को समझने वाले इस तरह से एकदम भी त्याग कर सकते हैं क्या। और अभी आयु का क्या ठिकाना, दिन 2 दिन 4 दिन कितना निकले, और 3 दिन तो हो गया उनको बिल्कुल जल का भी त्याग कर दिया, 2 दिन हो गया नहीं ले रहे, और ना डॉक्टर ना दवाई ना कुछ और सब। तभी बहुत मेरे को इतना खुद आपकी तरह इतना आनंद हर्ष आ रहा है कि इधर मैंने कहा कि साहब का देखा कैसे सुंदर परिणामों से उनका अंतिम समय निकला, और आज मामा जी साहब का हम देख रहे हैं, भगवान ऐसा यहाँ से। और मुझे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, कुसुम आज जिन परिणामों में मैं गुजर रहा हूँ, एक दिन तुम भी उन्हीं परिणामों को प्राप्त होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ों का आशीर्वाद मिला। और आपको तो मैं कल ही भाभी जी को बोली थी, पुष्पा भाभी जी को,
कि भाभी जी एक बार आप सामायिक कर रहे थे, मैंने फोन किया था आपको शाम को, तो आप सामायिक में बैठ चुके थे, 6:10 हो गई थी। मैंने कहा आज उनके लिए बहुत ताकत की जरूरत है, तो एक ऐसी भाई साहब की जरूरत है। वहाँ घर वाले तो मामा जी बार बार बोलते क्या भाई जी ऐसे करते हैं, कोई त्याग होता है क्या, दवाई छोड़ दी, ये छोड़ दी, ऐसे कोई होता है क्या, वो लोग नहीं समझते इतना। मैंने कहा